पहाड़ समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चांदनी वर्मा और बात करेंगे चमोली में लगातार पहाड़ों से गिर रहे मलबे से बद्रीनाथ हाईवे पूरी तरह से बंद है, जिसकी चलते लोग हाईवे के दोनों ओर फंसे हैं। वहीं सड़क पर फंसे लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगी है। लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू जारी है और ऐसे में लोगों को पहाड़ों के रास्ते बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि पीपलकोटी के पास भरेन पानी में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग मलबा आने से बंद है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, पहाड़ों पर लैंडस्लाइड की तस्वीरें, और दूसरी तस्वीरें वो हैं कि किस तरीके से पहाड़ों के रास्ते रेस्क्यू किया जा रहा है, लोगों को यहां पर बाहर निकाला जा रहा है। क्योंकि बारिश होने की वजह से रास्ते पर सड़कों पर मलबा आ जाने की वजह से जो स्थानीय लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, वो किस तरीके से दहशत में हैं। और इन तस्वीरों को देखकर भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग कितनी बुरी तरीके से यहाँ फंसे हुए हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो दोनों टीमें हैं वो वहां पर मौजूद है ताकि लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। और देखिए लैंडस्लाइड की जो तस्वीरें, उसे देखकर भी अंदाजा लगाया जा सकता है। संवाददाता नितिन हमारे साथ जुड़ गया है। नितिन, अगर बात करें तो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ दोनों टीमें वहां पर मौजूद हैं, लोगों को वहां पर सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। अभी फिलहाल क्या स्थिति वहां की बताई जा रही है? जी, अभी अगर बात करें तो बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग, चाहे वो पीपलकोटी हो या नंदप्रयाग हो या लामबगढ़ हो, वहाँ पे बंद पड़ा हुआ है क्योंकि लगातार चमोली जनपद में बारिश हो रही है और बारिश से लैंडस्लाइड है वो बहुत ही तेजी के साथ हो रहा है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार पहाड़ों से मलबा गिर रहा है और मलबा गिरने से जो सड़क मार्ग है वो बाधित हो रहे हैं। लोग आफत में हैं और लोगों को पहाड़ियों से गुजरकर एक छोर से दूसरे छोर पर जाना पड़ रहा है। तो कहीं न कहीं चमोली जनपद में इन दिनों जो मानसून की बारिश है वो कहर बरपा रही है और लोग भी इससे काफी परेशान हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, आवागमन के सभी साधन फिलहाल अभी ठप हो चुके हैं। जी नितिन, ये भी है कि बद्रीनाथ हाईवे बंद है, वहाँ पे जो यात्री है वो भी वहाँ पर फंसे हुए हैं, उनकी किस तरीके से यहाँ पर मदद की जा रही है? क्योंकि मलबा हटाने का काम तो जारी है, लेकिन जो परिस्थितियाँ नजर आ रही हैं, जो स्थितियाँ नजर आ रही हैं, उसको देखते हुए क्या, और जो यात्री फंसे उनकी कैसी मदद की जा रही है वहाँ पर? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के बाद जो देश के अलग अलग राज्यों से जो तीर्थ यात्री है उनके आवागमन पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन जिस तरीके से उत्तराखंड के विभिन्न जिलों से यात्रा आरंभ की गई थी वही लोग इन दिनों यात्रा पर आ रहे थे, लेकिन फिलहाल वो लोग भी अब यात्रा पर नहीं आ रहे हैं। अगर यात्रा की दृष्टि से बात करें तो ये अच्छी खबर है कि यात्रा नहीं चल रही है, वरना यात्रियों को काफी परेशानियों का इस बार सामना करना पड़ सकता था। क्योंकि इस बार जिस तरीके से लगातार बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर सड़क चौड़ीकरण का कार्य जो चल रहा है वही लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो जिस तरीके से लगातार अनादुन पहाड़ काटे जा रहे हैं वही मुश्किलों का सामना अब लोगों को करना पड़ रहा है और जो सड़क चौड़ीकरण का कार्य है वो लोगों के लिए सरदर्द बना हुआ है। जी शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए किस तरीके से जो टीम है वो लगातार यहाँ मौजूद है, जो यात्री फंसे हुए हैं उनकी भी लगातार यहाँ पर मदद की जा रही है, क्योंकि लगातार बारिश होने की वजह से लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ रही हैं और जो स्थानीय लोग हैं वो भी काफी परेशान हो रहे हैं। ऐसा सैलाब जिससे पूरा उत्तराखंड जो है वो सहम गया है। आसमान से ऐसी आफत गिरी है जिससे हाहाकार मच गया है। पहाड़ पर कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया है कि सैलाब में जिंदगी तिनके की तरह बहने लगी है। पिथौरागढ़ में बादल फटने से कई घर जो है वो जमींदोज हो गए हैं। 2 लोगों की मौत हो गई है और 11 लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बह चुका है। रात के 2:30 बजे करीबन हम नींद में थे तो मकान हिलने लगा। हम उसकी वजह से जल्द भागे। सामान उठाने का भी हमें टाइम नहीं मिला। हमारा सभी सामान जो गाय बच्चे थे सब बह चुके हैं। मुनस्यारी इलाके में बचाव और राहत कार्य जारी है। आईजी एसडीआरएफ ने जानकारी दी है कि निचले गांव में एसडीआरएफ की टीम पहुंचकर रेस्क्यू कर रही है, लेकिन टांगा गांव से 11 लोग अभी तक लापता हैं। रास्ता खराब होने के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी हो रही है। बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से एक छोटे से एरिया में वहाँ जिसे हम डिजास्टर के रूप में क्लाउड बस्ट कहते हैं वो स्थिति आई है और इसमें हमारे मूलतः 4 गांव है जो कि काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड है, जिसमें पत्थरकोट में हमारी टीम भी पहुंची हुई थी, स्थानीय टीम वहाँ पहुंची और वहाँ 3 लोग मिसिंग थे, जिसमें से 2 डेड बॉडीज रिकवर हो चुकी है। एक डेड बॉडीज को निकालने का प्रयास वहाँ स्थानीय प्रशासन की टीम कर रही है।
तबाही को लेकर मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह का कहना है कि लगातार अधिकारियों से मामले पर जानकारी ली जा रही है। बचाव और राहत टीमें आपदाग्रस्त क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं। सड़क संपर्क टूटने के चलते बचाव और राहत दल को पहुंचने में देरी भी हुई है। रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर भी लगाया गया है। एसडीआरएफ के अलावा आईटीबीपी की टीमों को भी भेजा गया है। नुकसान हुआ है कुछ गांव में। एसडीआरएफ की टीम और हमारा जो लोकल प्रशासन पुलिस की टीम और जो क्षेत्रीय नागरिक हैं वो सभी उस रेस्क्यू में जुड़े थे। मौसम इस समय ऐसा है जिसमें कि हेलीकॉप्टर की उड़ान हमें भरने में असुविधा हो रही है। देहरादून में भारी बारिश से कालसी इलाके में काफी नुकसान पहुंचा है। कई ग्रामीण मोटर मार्ग मलबे के कारण बंद हैं। भारी बारिश के कारण कुछ मकान भी खतरे की जद में हैं। कुदरत के कहर से चमोली भी अछूता नहीं है। उत्तराखंड के चमोली में लैंडस्लाइड हुआ है, जिससे बद्रीनाथ हाईवे बंद है। दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। इस बीच उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग का कहना है कि 23 जुलाई को राज्य भर में मूसलाधार बारिश हो सकती है। पूरे राज्य में 23 जुलाई तक रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुरेंद्र डसीला, न्यूज 8, देहरादून। मुनस्यारी क्षेत्र में आपदा को लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जिलाधिकारी पिथौरागढ़ को यहां पर फटकार लगाई है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जिलाधिकारी को कड़े निर्देश भी दिए हैं। सीएम ने कहा कि राहत और बचाव कार्य में किसी तरह की कोताही ना बरती जाए, साथ ही प्रभावितों को तत्काल राहत राशि उपलब्ध कराई जाए। बता दें कि पिथौरागढ़ के मुनस्यारी के गाँव में बीती रात बादल फटा था, जिसके बाद यहाँ का जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया। पिथौरागढ़ में बादल फटने के बाद हुई तबाही पर उत्तराखंड नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने दुख जताया है। उन्होंने नसीहत दी है कि आपदा राहत कार्यों में राज्य सरकार को तेजी लानी चाहिए, क्योंकि ये समय ऐसा है जब युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि इस घटना से वहां की सड़कें टूट गई हैं, घरों में मलबा घुस गया है और कुछ लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं। लिहाजा ऐसे में आपदा मद से तुरंत सरकार को राहत पहुंचानी चाहिए। इंदिरा हृदयेश ने कहा कि पीड़ित परिवारों की सहायता करना सरकार का दायित्व है, क्योंकि पहले से ही कोरोना के चलते आम जनता परेशान है। कारण दुर्दशा का शिकार हो गया है। मलबा भर गया है लोगों के घरों में, सड़कें टूट चुकी हैं, आवागमन प्रभावित हो गया है। वैसे भी कोरोना काल में आर्थिक मंदी का शिकार सब लोग हैं। ऐसे में सरकार द्वारा तत्काल उन्हें राहत पहुंचाई जानी चाहिए, उनका मलबा हटाया जाना चाहिए। जो आर्थिक रूप से जिनके घर टूट गए उन्हें आर्थिक सहायता मदद करनी चाहिए। प्रशासन की दृष्टि से भी कलेक्टर पिथौरागढ़ में रहते हैं और एक एसडीएम भी यहाँ नहीं है। धारचूला का एसडीएम वहाँ का कार्य देख रहा है। तो तत्काल आपदा मद से राहत पहुँचानी चाहिए। मेरा मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि इसको बहुत तेजी के साथ और इसको युद्ध स्तर पर उनकी मदद करें। मुझे वहाँ के लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, उन्हें तकलीफ़ है, तकलीफ़ उन्होंने मुझे बताई। प्रशासन को तो सभी तकलीफ़ पता होगी और मुख्यमंत्री जी तक उसकी सूचना होगी। आपदा के मामलों में किसी के कहने की आवश्यकता न पड़े। उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड को लेकर आज बेहद अहम दिन है। बोर्ड के गठन के खिलाफ दायर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी और अन्य की याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट आज फैसला सुनाएगा। बता दें कि सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद चीफ जस्टिस रमेश रंगनाथन और जस्टिस आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने 6 जुलाई को अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी जनहित याचिका में कहा था कि सरकार द्वारा लाया गया ये एक्ट असंवैधानिक है और संविधान के अनुच्छेद 25, 26, 32 और जन भावनाओं के विरुद्ध है। 8 साल के इंतजार के बाद भागीरथी इको सेंसिटिव जोन में जोनल मास्टर प्लान को केंद्र सरकार से अनुमति मिल गई है। ये सेंसिटिव जोन गोमुख से लेकर उत्तरकाशी तक के करीब 100 किलोमीटर के इलाके को कवर करता है। ये देश का सबसे बड़ा जोनल मास्टर प्लान है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तरकाशी में 8 साल के इंतजार के बाद भागीरथी इको सेंसिटिव जोन के जोनल मास्टर प्लान को केंद्र सरकार से मंजूरी मिल गई है। ये देश का सबसे बड़ा जोनल मास्टर प्लान है।
केंद्र ने ये साफ कर दिया है कि 2 दिन के अंदर इस क्षेत्र की योजना प्रदेश को मिल जाएगी। इससे करीब 95 किलोमीटर के ऑल वेदर रोड के निर्माण से भी कोहरा छटेगा। गौमुख से उत्तरकाशी के 100 किलोमीटर एरिया को जोनल मास्टर प्लान की मंजूरी मिल गई है। ये पूरा एरिया है, ये यहाँ से शुरू होता है और पूरे गौमुख से तक ये एरिया जुड़ा हुआ है, जिसको एक इको सेंसिटिव जोन घोषित किया हुआ। और अब जो केंद्र सरकार है उसने जोनल मास्टर प्लान इसके लिए बनाया है। तो जो भविष्य में 15 साल के लिए जो इस क्षेत्र का जो विकास है उसके लिए प्रभावी योजना बनाई गई है। तो अनेक तरह के फायदे सड़क से लेके पर्यटन से लेके यात्रा तक को इसमें रखा गया। लगभग 2000 करोड़ की डिमांड की गई है विकास कार्यों के लिए, ताकि जो मास्टर प्लान के तहत जो काम हो इस क्षेत्र में वो प्रभावी ढंग से इको सेंसिटिव जोन में उतारे जा सके। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने साल 2012 में गोमुख से उत्तरकाशी तक के करीब 100 किलोमीटर के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया था। भागीरथी इको सेंसिटिव जोन की वजह से प्रदेश सरकार को करीब 800 करोड़ का नुकसान भी हो चुका है, क्योंकि 3 बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं लोहारी नागपाला, पाला मनेरी आदि का काम रुक गया था। इसके अलावा इको सेंसिटिव जोन में करीब 95 किलोमीटर की ऑल वेदर रोड भी आती है। जोनल प्लान को अनुमति मिलने के बाद अब सड़कों के निर्माण का प्रस्ताव तैयार होगा। इसकी कार्यदायी संस्था बीआरओ हो सकती है। जोनल मास्टर प्लान जो है वो बनाया था और जोनल मास्टर प्लान को जो है हमने 2018 में जो है भारत सरकार के अप्रूवल के लिए भेजा था और अभी 16 तारीख को मतलब 16 जुलाई 2020 को इसका अप्रूवल भारत सरकार ने दे दिया है। 16 जुलाई को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट की तरफ से अप्रूवल जो मिला है हमारे जोनल मास्टर प्लान को भागीरथी इको सेंसिटिव जोन के, तो उसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के एफर्ट रहे हैं। फॉर्चुनेटली हम सारे डिपार्टमेंट्स की मेहनत और ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी सर और जो ऑनरेबल एनजीटी की तरफ से जो कमेटी बनी थी उसमें काफ़ी सारे डेलिब्रेशंस के बाद में इस चीज़ को किया गया, तो इस क्षेत्र के विकास में सहयोगी सिद्ध होगा। वहीं गंगोत्री विधायक गोपाल रावत की मेहनत भी रंग लाई है, क्योंकि वे समय समय पर केंद्रीय मंत्रियों से मिलते रहे और जोनल मास्टर प्लान की चर्चा करते रहे। मैं तो शुरू से 2009-10 से जो इसके लिए प्रयासरत था, जब इसकी जो है जब इको सेंसिटिव की जो है इसकी न्याय पंचायत स्तर पर मैंने बैठक की थी, लोगों को जागृति करने की जन जागरण भी मैंने इसके लिए किया था। 3 साल के अंदर जो है हमने जो है बहुत भाग दौड़ करने के बाद जो है मैं इस मौके पर माननीय मुख्यमंत्री जी को भी जो है धन्यवाद देता हूँ। अब आपको बताते हैं कि जोनल प्लान से क्या क्या फायदे होंगे। जोनल प्लान के तहत निर्माण कार्य किए जा सकेंगे, सड़कों के निर्माण का कार्य हो सकेगा, लोगों के हक हकूक और अधिकारों पर तस्वीर साफ होगी, पर्यावरण संरक्षण के काम किए जा सकेंगे, प्रदेश सरकार जोन के गांवों में विकास योजनाएं बना सकेंगी, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले कामों पर रोक लगेगी, क्षेत्र में प्रदूषणकारी उद्योग नहीं लग सकेंगे, क्षेत्र में पैदल यात्रा के नए सर्किट विकसित होंगे, छोटे दोपहिया वाहनों, साइकिल आदि से यात्रा को प्रोत्साहित किया जाएगा। फिलहाल अब देखना होगा कि केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश में इस जोनल प्लान को जमीन पर कब तक उतारा जाता है। बलबीर परमार, न्यूज स्टेट, उत्तरकाशी। ब्रेक के बाद बात करेंगे। देहरादून में बड़ी संख्या में सेना के जवान कोरोना संक्रमित हुए हैं। 5 दिनों में 120 से ज्यादा सेना के जवान जो है पॉजिटिव पाए गए हैं। उत्तराखंड के मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने बताया कि सेना के उच्च अधिकारियों से इस मामले में बात भी हुई है। सभी पीड़ितों का इलाज बेहतर तरीके से चल रहा है। मुख्य सचिव ने जानकारी भी दी है कि भारतीय सेना के साथ ही आईटीबीपी और भारतीय वायुसेना के भी कुछ जवान जो हैं वो संक्रमित हुए हैं। सेना के जो यहाँ पे वरिष्ठतम अधिकारी हैं उन सभी अधिकारियों के साथ हमारी वार्ता हुई है और उनसे हम लोगों ने ये जानकारी प्राप्त किया है कि किस प्रकार की व्यवस्था उनके यहाँ है और उन्हें राज्य सरकार से किसी प्रकार का सहयोग चाहिए तो राज्य सरकार बहुत तत्पर होगी। ऑलरेडी हमारे ज़िला प्रशासन और सेना और कैंटोनमेंट के अधिकारी और वायुसेना के अधिकारी उन सभी के साथ निरंतर वार्ता चल रही है। मेरी भी कल बात हुई है, आज भी बात हुई है।
हरिद्वार की एक कंपनी में लगातार मिल रहे कोरोना पॉजिटिव मामले में पुलिस ने फैक्ट्री प्रबंधन और स्टाफ के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और इस कंपनी में अब तक 288 कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। करीब 400 कर्मचारियों की जांच रिपोर्ट आनी बाकी है। कंपनी प्रबंधन और अन्य पदाधिकारी ने कोरोना फैलने के बावजूद कर्मचारियों को काम पर बुलाया, जिस कारण पुलिस ने कंपनी प्रबंधन अधिकारियों और स्टाफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। टिड्डी दल का आतंक उत्तराखंड में भी बढ़ने लगा है। टिड्डियों का दल पिथौरागढ़ जिले के सीराघाट सीमावर्ती इलाके से होता हुआ बागेश्वर जिला पहुंच गया है। जनपद के कफलीगैर तहसील के इलाकों में टिड्डी दल के पहुंचने से काश्तकारों में हड़कंप मच गया है, जिसके बाद कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों और स्थानीय लोगों को जागरूक कर टिड्डियों को भगाया गया। बता दें कि उत्तर भारत में टिड्डियों का आतंक बना हुआ है। काश्तकारों को डर है कि कहीं टिड्डी उनकी फसलों को खराब ना कर दे। खबर हरिद्वार से है, जहां रानीपुर पुलिस ने मोबाइल स्नैचिंग गिरोह के 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 22 मोबाइल फोन, 2 बाइक और 1 स्कूटी बरामद की है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। एसएसपी ने बताया कि हाल में रानीपुर कोतवाली क्षेत्र और सिटकुल थाना क्षेत्र में मोबाइल स्नैचिंग की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जिसके बाद एक टीम का गठन किया गया है और मुखबिर की सूचना पर पुलिस को ये कामयाबी मिली है। इसमें जो हम टीम लगा के उसमें लगे रहे थे, तो फिर आज हमारा टीम का सफलता मिली। इसको मुखबिर का सूचना का माध्यम से जो है 4 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। उसमें जो हमें लगभग 22 मोबाइल जो है इनका द्वारा चेना जब्त किया गया वो मिला है और इनसे बिना नंबर प्लेट का 2 मोटरसाइकिल और 1 स्कूटी जो है हमने बरामद की है। और इसमें जो 4 मोबाइल है हमारा मुकदमा से संबंधित है। बाकी 18 मोबाइल का संबंध के बारे में अभी जाँच कर रहे हैं। भगवान केदारनाथ धाम का प्रसाद श्रद्धालुओं को घर बैठे मिल सकेगा और इसके लिए कवायद तेज कर दी गई है। जो श्रद्धालु केदारनाथ धाम नहीं आ सकते हैं उनके लिए खुशखबरी है, उन्हें भी भगवान केदारनाथ का आशीर्वाद प्रसाद स्वरूप मिलेगा। विधायक भरत सिंह चौधरी ने ई-कॉमर्स साइट ऑनलाइन प्रसाद की शुरुआत की है और प्रसाद को मांगने के लिए वेबसाइट पर जाकर अपना नाम, मेल और पता देना होगा। प्रसाद का भुगतान इंटरनेट बैंकिंग, मास्टर कार्ड से कर सकते हैं। प्रसाद के डिब्बे में कुल 6 सामग्री होगी, जिसमें 8 चौलाई के लड्डू, बेलपत्र, हवन सामग्री, रुद्राक्ष, भस्म और बद्री केदार कार्ड होगा। और अभी की इस बुलेटिन फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरें जारी हैं। बने रहिए न्यूज़ स्ट्रीट के साथ।